हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो गोल्ड पर लोन प्रोवाइड करवाते हो। बिजनेस मॉडल का नाम है मुथूट फाइनेंस। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लगभग टॉप से 40% के लगभग करेक्शन में उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टेक्निकल चार्ट को रीड किया जाता है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचान होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और दोस्तों, आपका अपने स्टॉक के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। मैं डेली लाइव आता हूँ रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच में, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया है, डॉक्टर लालपत लेब, डॉक्टर रेड्डी के बारे में डिस्कस किया है। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये मुथूट फाइनेंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक दो डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? लेफ्ट कोने से लेकर राइट की तरफ अगर प्राइस का मूवमेंट जाता है तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं बॉटम की तरफ, तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तीसरा होता है साइडवेज, जो लेफ्ट मिडिल से लेके और राइट की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं साइडवेज। यानी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अपने को स्टॉक बाय करना है, एक तो अप ट्रेंड में, दूसरा डाउन ट्रेंड में बॉटम में आता है तब बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। साइडवेज में अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए। ये वही अप ट्रेंड की बात। अब ट्रेंड, अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में देखते हैं। अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड को आप देखिए, इसका चार्ट को देखते हैं तो ये एक कंसोलिडेट फेज में था। कंसोलिडेट फेज में इससे ब्रेकआउट किया है 16 में। इसको मैं टॉप मानूं, इसको बॉटम मानता हूं। टॉप और बॉटम के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद में इसको देख सकते हो अपन, हायर टॉप हो गया। ये पहले का टॉप था तो इसको हायर टॉप मानेंगे, ये बॉटम था तो इसको हायर बॉटम मानेंगे। ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद में उसको ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि हायर टॉप, प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ है तो इसको हायर टॉप बनते जा रहे हैं। नीचे की तरफ देखोगे तो लोअर टॉप बनते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है अप ट्रेंड में आपको हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। कोई भी ट्रेंड चेंज कब होगा? जब अपने पहले के ऊपर की तरफ होगा तो हायर टॉप को ब्रेकआउट करेगा। दूसरा नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड होगा तो लोअर टॉप होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करेंगे? इसको इसने टॉप लगाया था लगभग जुलाई 21 में, उसके बाद में इसने डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड की बात करें तो इसमें एक बॉटम टॉप मान लेते हैं, एक इसको बॉटम मान लें। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे पैटर्न। और अभी यहाँ पर देखिए, पहले जो यहाँ पर बॉटम था उसको ब्रेक डाउन किया इसने, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी यहीं मिला और नीचे की तरफ वापस आ गया। और वापस आके सपोर्ट का मिला, आप लेफ्ट में देख सकते हो इसका रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि डाउन ट्रेंड होता है तो इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हैं। अभी ट्रेंड को देख के आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड चेंज कब होगा? जब इस प्राइस को ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। प्राइस है लगभग 1150 के लगभग। 1150 को अगर ब्रेकआउट करेगा तो इसमें आपको ट्रेंड चेंज होगा। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, आप देख सकते हो कि इसमें प्राइस लगभग 1140 है, सॉरी 1150 है, तो तब तक इसमें ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे दोस्तों, कोई भी डाउन ट्रेंड आता है, मतलब रिट्रेसमेंट होती है, तो कोई भी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। किस तरह से आप देख पाओगे? देखो, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे थे। ये देखिए, अगर कोई टाइम फ्रेम में नहीं बन रहा हो तो आप बड़े टाइम फ्रेम में भी उसको यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं, ये देखिए डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड में यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आया, कोविड के टाइम की बात है। एक रेड कैंडल थी और यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल बनी है, फिर एक डोजी कैंडल बनी है और फिर ग्रीन कैंडल। तो ये तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। यहाँ एक कन्फर्मेशन कैंडल ये होती है कि रेड कैंडल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल है। लेकिन डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद में एक कैंडल है, फिर डोजी कैंडल छोटी कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है। तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। ये मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। फिर बाद में ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद में टॉप में इसने कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। कौन सी ट्रेंड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया? शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक क्या होती है? टॉप में बनती है, फिर आप एक डाउन ट्रेंड देख सकते हो। यहाँ पर देखोगे तो शूटिंग स्टार कैंडल एक बनाए, टॉप में बनती है, फिर डाउन ट्रेंड। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक बनाए। यहाँ पर ऊपर की तरफ और देखो, यहाँ पर भी
देखो यहाँ पर तो बहुत ही शानदार है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो इसको बोलते हैं सैंडविच, बुलिश सैंडविच। ये एक डाउन ट्रेंड में बनता है और बियरिंग सैंडविच होता है तो टॉप में बनता है। तो आपको ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक का पता होना चाहिए कि किस तरह से ये काम करती है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर देखो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना था और उसके बाद ऊपर की तरफ आप एक मूवमेंट देख सकते हो। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को ये ध्यान रखना है कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुका है यहाँ पर। इसके पहले बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, तब किया था कि यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। अब बात करें कि ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर अभी एक इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। अब देखिए ये ब्रेकआउट के नज़दीक भी है, आप देख सकते हो ब्रेकआउट के नज़दीक इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो आपको अच्छी एक रैली दिखाई देगी। बेशर्त ये है कि 1150 के लगभग आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा। अगर इस 1150 को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो आपको अच्छी एक रैली भी दिखाई दे सकती है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर की जा सकती है ब्रेकआउट के समय, ब्रेकआउट रीटेस्ट और फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है इंट्राडे में तो फिर अगर वो बाद में ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, लेकिन प्राइस सस्टेन करना चाहिए, तब आप बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ से ये रिवर्स होता है तो पहले वाले जो प्राइस है लगभग है 920 के लगभग, 920 के लगभग अगर प्राइस में ये मिलता है तो आप यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। क्यों, पहले देखिए लेफ्ट में यह सपोर्ट रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का भी काम कर रहा है और यहाँ पर मेजर सपोर्ट है उसका ये जरूर काम करेगा। और ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आदि बनेगी तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। दोनों कंडीशन में बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, बीच में नहीं करनी है, एक तो ब्रेकआउट के समय या मेजर सपोर्ट के समय, दोनों तरफ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। अब देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कोई आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई में डाइवर्जन, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन दो तरह से आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं आरएसआई में। आरएसआई में डाइवर्जन देखते हैं, दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, एक पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उसका देखते हैं। ये आरएसआई में डाइवर्जन की बात करें तो देखिए ये प्रेजेंट पहले जब प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, इसने टॉप लगाया था लगभग 1730 के लगभग, तब इसमें आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे। किस तरह से, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है और आरएसआई में एक नीचे कंसोलिडेट फेज में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। और बाद में यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ था और नीचे आरएसआई में भी नीचे की तरफ था, कोई ऐसे डाइवर्जन आपको नहीं दिखाई दे रहे और प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ है। तो प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ है, डाइवर्जन नहीं दिखाई, डाइवर्जन अपने को यहाँ पर नीचे की तरफ दिखने चाहिए। जिस तरह से देखो प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ था और आरएसआई में कंसोलिडेट फेज था, यहाँ पर देख सकते हो उस टाइम मैंने डिस्कस भी किया था। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ है और आरएसआई में आप देख पाओगे कि यहाँ कंसोलिडेट फेज में है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। तो अभी आरएसआई में कोई डाइवर्जन नहीं है, पहले जब यहाँ बॉटम में आया था तब डाइवर्जन की जरूरी होती है, अभी कोई ऊपर की तरफ भी जा सकता है। आज देखिए मार्केट में एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इस तरह से ब्रेकआउट फेल होता है। देखिए ऊपर की तरफ आज इसने अच्छा मूवमेंट दिया और फिर बाद में नीचे की तरफ हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्रेकआउट करना चाहिए, एक सस्टेन करनी चाहिए प्राइस, तब आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं कि देखिए जहां पर ये मेजर सपोर्ट था वहां पर एक अपन आरएसआई में डाइवर्जन देखने के बाद में फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करता है, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए कोई प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है तो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट कितनी कर सकता है उसको अपन इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला 23% के लगभग था, फिर नीचे की तरफ आया और यहाँ पर 23% के बाद में ये देखिए 38% पर नहीं रुका, डायरेक्ट ही 50% पे रुका, 50% पे रुकने के बाद में नीचे की तरफ आया और यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा 50% पे 50% के लगभग रिट्रेसमेंट इसने कंसोलिडेट किया और यहाँ पर 60% के लगभग इसने रिटेस्ट करके और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो आपको एक अच्छा इस तरह से भी होता है, जैसे चार तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन का, ट्रेंड लाइन का, मूविंग एवरेज का और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो चारों आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। जैसे ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, सीरीज चला रखी है, आप उनको सभी को देख सकते हो, लिस्ट प्ले लिस्ट की लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको देख सकते हो और लर्निंग सीख सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं, अगर आप किसी स्टॉक के बारे में पूछना चाहते हो, लाइव अपने टेक्निकल चार्ट को समझना चाहते हो, तो मैं डेली 8 से 10 शाम को इवनिंग में डेली लाइव आता हूँ, आप उसमें जुड़ सकते हो और अपने स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो। लाइव टेक्निकल चार्ट एनालिसिस क्लास होती है, उसमें अपने किस तरह से स्टॉक में काम करना चाहिए, ट्रेडिंग के लिए स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी डिस्कस करते हैं।
तो जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और जो भी साथ जब हम लाइव आते हैं तो उसके बारे में टेलीग्राम चैनल है, उसके बारे में अपडेट करते रहते हैं, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो फ्री में। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 1050 के लगभग, दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा 1250 का लगभग, और आपने ट्रेड लाइन ड्रॉ की उसका भी एक लंबे समय की। अगर इसका कंक्लूजन की बात करें, देखिए ये यहीं पर अपने 50% की रिट्रेसमेंट आ रही है, यहीं पर ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो दोनों चीज़ें साथ में होगी तब आपको एक अच्छा पता चल जाएगा कि किस तरह से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कब करनी चाहिए। और दोस्तों अब किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके हम डिस्कस कर लेंगे, पूरा बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक की बात करें तो मुथूट फाइनेंस में ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी आपको आने वाले 2-3 साल में बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। ये बेशर्त है आपको रेजिस्टेंस टेक्निकल चार्ट में देखते रहना है कि कहाँ कहाँ इसका रेजिस्टेंस मिले, उस हिसाब से ट्रेल करते रहना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।